द ग्रेट मास्टर ब्लास्टर फ्रॉम इंडिया सचिन तेंदुलकर वो ये कहते हैं कि इंग्लैंड में इंडिया कैन विन द पटौदी कप 3-1। उनको लगता है कि इंडिया जीत जाएगा 3-1 से। शुभमन गिल को उन्होंने बड़ा बैक किया है। दीवाने का ख्वाब लगा होगा आपको कि यार 2007 से सीरीज तो हम जीते नहीं हैं इंग्लैंड के अंदर, नहीं सीरीज जीते 2007 से। लास्ट टाइम राहुल द्रविड़ वाज द कैप्टन 2007। 3 मैचेस की वो सीरीज थी, टेस्ट सीरीज 1-0 से इंडिया जीता था। सचिन तेंदुलकर की एक बड़ी इंपॉर्टेंट नॉक है उसमें, सेकंड टेस्ट मैच में थी वो। फर्स्ट इनिंग्स में कुछ 90 प्लस किया था सचिन ने, और वो बड़ी क्रूशल इनिंग थी। अगर उस पूरी सीरीज के आप कॉन्टेक्स्ट में देखें, दी मोस्ट क्रूशल इनिंग्स वही थी जो सचिन ने प्ले की थी अपने बल्ले से। बट अभी देर इज नो विराट, देर इज नो रोहित, देर इज नो अश्विन। ठीक है, आप रिलेटिवली एक यंग साइड लेकर गए हैं, इनएक्सपीरियंस साइड लेकर गए हैं। कप्तान आपका पहली मर्तबा कप्तानी कर रहा है, वाइस कप्तान आपका, उसकी अभी फॉर्म की कुछ समझ नहीं आ रही, वो ग्रे एरिया में स्टैंड कर रहा है। आप रिलेटिवली जिसे कहते हैं कि एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में गए हैं, आपको जैसा वहाँ पर रिसेप्शन मिला एंड ऑल दैट, तो देयर इज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट। 3-1 से इंडिया जीत सकता है। मैं अभी जब ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तो पहला सेशन क्लोज डाउन हो गया है हेडिंग्ले में, ठीक है। और वो सेशन देखने के बाद मेरा ये मानना है कि आप 3-1 से जीत सकते हैं। ये इम्पॉसिबल नहीं है फॉर इंडिया। पहला सेशन देखने के बाद, ये मेरी बात ज़हन में रखिएगा, पहला सेशन देखने के बाद 3-1 से इंडिया का जीतना इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल बहुत है। मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पहले सेशन में जिस तरीके से इंडिया ने विद द बैट डोमिनेट किया है, बट राइट एट द स्ट्रोक ऑफ लंच जो चवलें 2 मारी हैं, आप ये चवलें फिर अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। सचिन तेंदुलकर ने भी वही बात किया। उन्होंने कहा है शुभमन गिल को, तू प्रोएक्टिव कैप्टन है, तू पैसिव कैप्टन है, तू एक्टिव कैप्टन है, तू अटैकिंग कैप्टन है, तू किसी भी टाइप का कैप्टन है, तेरे बारे में जितनी बातें हो रही हैं ये ज़हन में रख के वो बाहर से आ रही हैं, वो आउटसाइड नॉइज है, वो बातें होंगी। इन द ग्राउंड मैटर करता है कि तुम अपनी टीम को कैसे लेकर चलते हो। वो जैसे मर्जी लेकर चलो, बट इट शुड बी योर ओन डिसीजन। इन्फ्लुएंस एक सर्टेन लेवल तक हो जाओ, लेकिन मेजरली इन्फ्लुएंस मत हो। डिसीजंस अपने लो, जो समझ आती है वो करो, ट्राई करो, जस्ट टू मेक श्योर कि तुम्हें एज ए टेस्ट कैप्टन आइडिया हो कि इंग्लैंड के अंदर जाकर मुझे क्या करना है, एज कैप्टन, एज बैट्समैन मुझे अपनी टीम को कैसे लड़ाना है। आई हैव टू मेक श्योर कि मैं एक बड़े कप्तान के तौर के ऊपर वहाँ पर नज़र आऊँ। मैं कुछ छोटा सा बोना ना बनकर रह जाऊँ कि यार जिसके बारे में हो कि यार ये तो बिल्कुल ही फारग हो गया इंग्लैंड आकर। ये नहीं करना। और ये तभी हो सकता है कि शुभमन गिल को सेल्फ बिलीव हो कि ठीक है, कोई नहीं, मुश्किल सीरीज़ है, लड़ेंगे ज़रूर, पीरियड। लड़ाई करेंगे। आज पहले सेशन में की है ना लड़ाई, वो तो मैं आपको सारे दिन का जो एंड पर मैं आपको बताऊंगा कि ये लड़ाई कैसी रही एंड ऑल दैट। पहला सेशन इंडिया यकीन करें कि बड़ा ज़बरदस्त डोमिनेट कर रहा था। ये एंड के ऊपर ज़रा थोड़ी गड़बड़ होगी। पहले सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, 2 विकेटें गिर गई, वरना तो पहला सेशन तो वो ले गए थे और डोमिनेटिंग तरीके से ले गए थे। उसमें इंग्लैंड की अपनी गलतियां भी हैं, उन सारों के ऊपर बात करेंगे। बॉटम लाइन इज सचिन तेंदुलकर की प्रिडिक्शन, अगर टीम इंडिया जैसे कहते हैं सही साबित करना चाहती है ना, दे हैव टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन्स विद द बैट, विद द बॉल। अगर कर गए तो 3-1 से जीत सकते हैं, बिल्कुल जीत सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इंग्लैंड की जो बॉलिंग है ना, वो रिलेटिवली बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है। देयर इज़ नो एंडरसन, देयर इज़ नो स्टुअर्ट ब्रॉड, ठीक है ना। इसमें वो इवन स्टोक्स टाइम के बाद बॉलिंग कर रहा है, तो उनका इनएक्सपीरियंस नज़र आ रहा है, पहले सेशन में नज़र आया भी है। तो इंडिया के पास चांस है, ठीक है ना, बट इंडिया को जान मारनी पड़ेगी। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।